सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन किशड़ा हॉस्पिटल रौनापाल लाटघाट रोड तौकलपुर आजमगढ़ कुशल व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। भारत रत्न संविधान निर्माता जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से मिलजुल के यहाँ ये एक देश जो है गुलदस्ते की तरह है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ मिलकर रहते हैं। तो इस देश को चलाने के लिए इतने बड़े समाज को, वो भी अलग अलग धर्म निभाने वाले अलग अलग वर्ग और जाति के लोग को इतना सजोकर, इतना समेट कर जो संविधान दिया इस देश को सिस्टम चलाने के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को, इसके साथ ही साथ शोषित वर्गित महिलाओं, पीड़ितों, मजदूरों, बुनकरों की आवाज मान्यवर काशीराम जी को सच्चे दिल से खराजे अकीदत पेश करते हुए मैं बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन जी का अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से और अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद जो आज हम पर दिया है कि हम आपके बीच में आज खड़े हुए हैं। साथियों, मैं सन 2014 से कांग्रेस पार्टी की सच्चे मन से कार्यकर्ता थी। उसका झंडा डंडा लेकर ढोने का काम गलियों और कूचों में किया करती थी। 17 से लेके 22 तक, 14 से लेके 22 तक मैंने विधानसभा का सिर्फ एक टिकट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूती प्रदान की थी, इतना बूथ लेवल से लेके विधानसभा के स्तर ग्राम सभा अध्यक्ष तक को मैंने बनाया था। लेकिन वहां पर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिला। ये धोखेबाजी कर गए मेरे साथ। लेकिन ऐसे में मेरी मेहनत का नतीजा बहन जी ने मुझ जैसे लोगों को पहचान कर आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा। ये मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक प्रत्याशी बनकर यहाँ नहीं रहूंगी। मैं एक कार्यकर्ता बनकर आप सबको साथ चलकर बहुजन समाजवादी पार्टी को जिस तरह मैंने कांग्रेस में काम किया था उससे कई दुगना काम मैं आप सबके साथ मिलकर इस संगठन को मजबूती प्रदान करने कोई परीक्षा नहीं है। मैं कोई बहुत बड़े कारपोरेटर घराने से हम लोग नहीं आते हैं, ना ही कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक घराने से आते हैं कि हमारी मंशा है बस चुनाव लड़ना और चले जाना। हम यही के लोग हैं और हम मजबूती के साथ काम करना जानते हैं। हमारा जो भी सामर्थ्य होगा, जो भी हम कर सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए करेंगे और बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करके आने वाले दिनों में ये 24 ही नहीं बल्कि 27 में भी जिताकर सरकार बनाएंगे। जैसा कि 3 दिन में जो उथल पुथल मची आप सबने देखा, बहन जी वाकई में बहुत परखी और तीखी निगाह रखती है, जो मुझ जैसे एक साधारण सी लड़की को पहचान गई और आपके बीच में भेजने का काम किया है। आप सब भाइयों को ये बहन जी को बहुत विश्वास है आपके ऊपर। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाओ हमारे लोगों के बीच में सलाम दुआ रखना, उनके बीच में हौसला अफजाई का काम करना, लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी है, अपने समाज के लिए करनी है। अगर इस लोकसभा के इलेक्शन को जीतना है, बहन जी को हाथों को मजबूत करना है, तो आपको अपने समाज में जाकर काम करना होगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं मेरे भाइयों कि अभी मेरे समाज से हमारे बहुत बड़ा संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महास का नाम आपने सुना ही होगा। उसके हमारे दो सिपाही आजमगढ़ से मेरे मामू लगते हैं सिराज भाई और मेरे बड़े भाई नसीरुद्दीन भाई
पूछिए, आप फुरकान भाई से पूछिए कि किस तरह से हमारे समाज में लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में कोई बात नहीं, जो चर्चाएं चल रही हैं, मैं बता दूं कि ये आदमगढ़ वालों के लिए, आदमगढ़ वालों की ये शान मान जान का बात है। अगर इस एक साधारण परिवार पे बहन जी ने इतना आशीर्वाद बनाकर भेजा है, तो यकीन जानिए कि आजमगढ़ वालों के लिए एक चुनौती है। और आने वाले दिनों में अगर वो ये इलेक्शन फाइट कर जाते हैं, तो हम जैसे साधारण परिवार के बहन बेटे भी पार्लियामेंट में जाने का काम करेंगे। साधारण परिवार के लोगों के अंदर भी हिम्मत होगी विधानसभा चुनाव लड़ने की, पार्लियामेंट लड़ने की। और जो लोग आजमगढ़ को इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं कि आजमगढ़ में कोई चुनाव लड़ने लायक का नहीं है, तो आप उन्हें बताने का काम कीजिएगा कि बहन जी ने जो प्रत्याशी भेजा है वो आजमगढ़ के लोग हैं, आजमगढ़ में ही रहेंगे। चुनाव लड़कर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज या इटावा मैनपुरी नहीं करेंगे। हम चाहे चुनाव हारे या जीते वो एक अलग की बात है, वो जनता जनार्दन का फैसला है। लेकिन हम आपके बीच के हैं, हम लड़ के जीत के हार के आप ही के बीच में रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप सबको ये विश्वास दिला दूं, ये सिर्फ मामला जो है सिर्फ चुनाव तक नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। साथियों, अभी मेरे हस्बैंड ने बताया, ऐसा नहीं है कि इनका नाम जो है बिल्कुल कोरा है, सिर्फ मैं ही लीडरशिप करती थी। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता, अगर पति का सपोर्ट नहीं होता पत्नी को, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकल कर मैदानों में इस तरह से काम कर सके। इनके सपोर्ट के बदौलत ही आज मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। ये जो मान सम्मान मिला, इनकी कुर्बानियों की वजह से मिला है। और आज भी ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी टेक्निकल फाइट की वजह से भी इनकी आज भी ये सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सबका मैं हौसला अफजाई कर रही हूँ कि आप अपना मनोबल कहीं से भी डाउन नहीं कीजिएगा। ये आपका प्रत्याशी बहुत मजबूत है। इसके बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे कि हमारे समाज में हमारे लोगों ने कैसा आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी 2-3 दिन की बात थी, उथल पुथल मचा है, थोड़ी खामोशियाँ थी, लोग नॉमिनेशन का इंतजार कर रहे थे। अब वो दिन खत्म हो गया, अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाएगा। और हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों का विश्वास है, वैसे ही मैं भी आपको विश्वास दिला दूं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप लोग भी बहन जी के विश्वासों को पूरा करने का काम करके 27 मई को 25 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मशहूर सबिया अंसारी को विजयी